नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि बीजेपी 3 स्टेट्स में भारी बहुमत के साथ विजयी प्राप्त की है उसने, और पूर्ण बहुमत जिसे बोलते हैं, पूर्ण बहुमत के साथ वो उसने अपनी जीत, अपनी विक्ट्री रजिस्टर की है स्टेट्स जैसे राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, जिसकी की उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की, जो कि बहुत ही गरीब, बहुत ही साइकिल से चलने वाले पिछड़े वर्ग नहीं कह सकते, बहुत ही अपना योगदान तो वो दे रहे हैं, लेकिन उनका योगदान रजिस्टर नहीं हो पा रहा ऊपरी लेवल तक। उन कार्यकर्ताओं की वजह से छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश, जहाँ पे बोला जा रहा था कि जो अ, हम लोग वहाँ पे नहीं विक्ट्री हासिल कर पाएंगे, हम वहाँ नहीं जीत पा रहे हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि वहाँ पे सारी एनालिसिस यही थी, हमारे बीजेपी के अगेंस्ट ही थी। हमारे, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं पूर्ण सनातनी हूँ और पूर्णता मतलब बीजेपी का सपोर्ट करती हूँ। बीजेपी अगर गलत करती तो मैं शायद उसका भी सपोर्ट नहीं करती, पर मुझे पता उसके एजेंडे, उसके जो विचारधारा, उससे पूरी तरह से मैं सहमत हूँ। इस वजह से मैं पूरी तरह से मैं हमारी पार्टी बोलती हूँ। मैं कोई कार्यकर्ता बीजेपी की नहीं हूँ, मैं बीजेपी से डायरेक्ट लिंक नहीं है मेरा, लेकिन हाँ, अपना योगदान जितना मैं समाज सेवा में और देश सेवा में कर पाऊँ, बस उतना अपने लेवल तक, बहुत हाउसवाइफ के लेवल तक जितना योगदान मैं कर पाऊँ उतना मैं करना चाहती हूँ। और जैसा कि आपने देखा कि एक एनालिसिस था जो मुझे बहुत ही बेटर, बहुत ही समझ में आया, वो है नितिन शुक्ला जी का एनालिसिस, जिन्होंने पूरा शुरू से ही वो हमेशा इस फेवर में थे कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी और मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार आई। लेकिन क्या हुआ था ना, पहले जितने भी न्यूज़ चैनल्स थे, जितने भी एनालिसिस करने वाले लोग थे, उन्होंने यही बोला था कि हम नहीं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने लास्ट मोमेंट पे आके जो लाडली बहना स्कीम निकाली, सारी बहनों माताओं ने आके अपना वोट रजिस्टर करवाया बीजेपी के समर्थन में। उसकी वजह से हमने, जीत तो थी हमारी, प्रचंड जीत उसकी वजह से, हमारी बहनों की वजह से हुई। और इस जीत का जो बोलते हैं आउटकम, आउटपुट, वो आप सदन में भी देख रहे होंगे कैसे बौखला गया है पूरा। जो विपक्षी जितनी पार्टियां हैं वो कैसे बौखला कर सदन में हंगामा कर रही हैं। और आपने इसका जो वो है आउटकम है, इसका पॉजिटिव आउटकम जिसे बोलते हैं, वो हमारे स्टॉक मार्केट पे भी देखा गया है। स्टॉक मार्केट 1200 पॉइंट से, निफ्टी बैंक 1200 पॉइंट से, निफ्टी 50 बहुत मतलब शायद 200 पॉइंट प्लस में निफ्टी 50 ऊपर की तरफ प्लस में है हमारा शेयर मार्केट। और 4000 करोड़ इन्फ्यूज़ किए हैं स्टॉक मार्केट में, जो कि एक पॉजिटिव साइन है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हमारी जो इकॉनमी है हमारी देश की, उसके लिए। क्योंकि अगर ये सरकार डामाडोल होती, इधर उधर की होती, आधी तुम्हारी आधी मेरी होती, तो इससे जो बाहरी FIIs का पैसा है वो स्टॉक मार्केट में इन्फ्यूज़ नहीं करते। अब इससे क्या हुआ, 2024 का जो चुनाव आने वाला है 2024 में, उससे बाहरी जितनी इन्वेस्टमेंट एजेंसीज़ हैं उनको भी एक क्लियर थॉट मिला कि हाँ, शायद यही गवर्नमेंट रहे आगे, और जिससे कि वो अपना पैसा इन्फ्यूज़ कर पाए मार्केट में भी और इकॉनमी में भी। तो इस वजह से सब कुछ पॉजिटिव रहा है। और सिर्फ आप, क्योंकि कांग्रेस को आप बचपन से पैदा होने से सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं, सही और गलत की पहचान आपको आनी चाहिए। मैं कांग्रेस के वोटर्स को ऐसा निगेटिव नहीं बोल रही, लेकिन ये बोल रही हूँ कि अगर आपको सही लगता है तो एक बार आप सोचें और इस पे आत्मचिंतन ज़रूर करें कि क्या सही है, क्या गलत है, और क्या जो इतना हम अंधभक्त बीजेपी के क्यों हैं। मतलब हम पढ़े लिखे हैं और अ, समझदार कांग्रेस के वोटर्स भी हैं, लेकिन हम क्यों इतना फॉलो कर रहे हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट जो कांग्रेस के अगेंस्ट में गया, वो सनातन धर्म का जो नेगेटिव कमेंट बोला था साउथ के लोगों ने,
पूरा साउथ के लोगों को तो मैं नहीं कहना चाहती, एक पर्टिकुलर उस इंसान का मैं नाम भी नहीं लेना चाहती, उस पर्टिकुलर इंसान ने। और फिर भी कांग्रेस उनके गठबंधन में थी, फिर भी कांग्रेस ने एक बार भी इसका अपोज नहीं किया सामने आके। तो क्या जो हिंदू वोटर्स हैं कांग्रेस के, उनको बिल्कुल ही समझ में नहीं आता कि हम हिंदू होके सनातन धर्म के का सम्मान, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर सकते बट रिलीजन का सम्मान तो कर सकते। इस वजह से हमारे सारे भारतवासियों ने जिन्होंने भी इनका सब समर्थन किया है, उन्होंने ये बता दिया कि सनातन को गाली दोगे तो हम तुम्हारे साथ ना हैं, ना थे और ना आएंगे। इज़्ज़त करो, सम्मान करो सारे धर्मों का। आप किसी भी धर्म को आप फॉलो कर रहे हो बट रिस्पेक्ट तो ज़रूरी है। तो इसी वजह से हमारी प्रचंड जीत को हम सेलिब्रेट करते हैं और अपना समर्थन उस पार्टी की तरफ दिखाएंगे जो सच में हमारे मुद्दों को, हमारे एजेंडों को, हमारे ग्राउंड लेवल पे आके काम करेगी। हमें पता चलता है, मैं लखनऊ में रहती हूँ, तो पहले क्या होता था कि जो गुंडे बदमाश आते थे दूसरी पार्टियों के, जो लड़के होते थे वो परेशान करते थे। हम 4 बहनें हैं, कोई भाई नहीं है। आज की डेट में रात के 12-1 बजे पुलिस की गाड़ी, वैन चक्कर लगाती है घर के आसपास। तो ये ग्राउंड लेवल पे काम है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और ये एग्ज़िट पोल, ओपिनियन पोल, ये सब क्या बकवास चीज़ें दिखाई जाती हैं। अगर पैसे खर्च ही करना है तो कहीं सही चीज़ में खर्च करो, अपनी पार्टी की उन्नति में, अपने पार्टी के आगे बढ़ाने पे उस पे खर्च करो। एग्ज़िट पोल, ओपिनियन पोल के लिए आप मीडिया को इतना पैसा दे के क्या करो अपने पैसे को, या तो फिर जला के आग ही लगा दो। इससे कुछ नहीं होने वाला। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल बस एक तरह से माइंड मेकअप किया जा रहा है पब्लिक का कि ये पार्टी जीत रही। तो कुछ लोग क्या होते हैं जिनको पता नहीं होता कि हमें किधर जाना है, वो ये ओपिनियन पोल देखते हैं कि ये जीत रही, चलो भाई हम भी इसको सपोर्ट कर देते हैं। एक तरह से दिमाग, वोटर्स के दिमाग में रजिस्टर करवाना ये पार्टी जीत रही। सारे ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल एक के अलावा सारे गलत थे, सारे ही गलत थे। अब भाई तुमने रजिस्टर करवा दिया, लेकिन उससे भी अब तुम्हारी जितनी भी पॉलिटिक्स खेल रहा, उल्टी सीधी राजनीति कर रहा, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा वोटर्स के दिमाग में, क्योंकि वोटर्स बहुत क्लियर है, बहुत सजग है। सबसे बड़ी बात है कि नए वोटर्स, युवा वोटर्स आ रहे हैं जिनको समझ में आ रहा है चीज़ें, जिनको चीज़ें सच में समझ में आ रही हैं और वो साथ दे रही हैं बीजेपी का। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे आपके साथ नया एनालिसिस लेके ज़रूर प्रेजेंट होंगे। कृपया मेरे चैनल को सहयोग करिए, आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तब तक के लिए नमस्कार।